अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि अर्निंग ऐप के बारे में आपको बताया है, तो आज की वीडियो में भी कुछ ऐसा ही आपको बताऊँगी और कुछ ऐप्स के बारे में बताऊँगी जो कि इस्लाम में हराम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं। ठीक है, फिर आप देखना। ठीक है, Y9 गेम हलाल है या हराम। ठीक है, ऑनलाइन गेम्स का हुक्म। आजकल लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं जिनमें दोनों तरफ से पैसे लगाए जाते हैं और जो जीतता है इसको वो पैसे मिल जाते हैं। ये हलाल है या हराम? अब्दुल्ला खान ने पूछा। भाई बिल्कुल हराम है, जुआ है, पैसे लगा रहे हैं दाव पे। गेम से पैसे कैसे कमाते हैं? अगर जुआ खेल के कमा रहे हैं तो जायज नहीं है। गेम बना के फिर उसमें ऐड चलवा के डालते हैं तो फिर जायज है। यहाँ पर देखिए इस्लाम में कौन सी गेम हराम है। एक लूडो, पबजी भी हराम है इस्लाम में। और अब हम देखेंगे कि ये गेम जो है इनका रद्द-ए-अमल क्या है और ये खेली कैसे जाती है। ठीक है, हमने सबसे पहले जाना है अपने गूगल पे जाकर हमने सर्च करना है Y9। आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, तो जो लोग हराम खाते हैं ना उनको कभी जो है वो हज़म नहीं होता। तो ये हराम खाना भी जायज़ नहीं है। इस्लाम में जो चीज़ जायज़ नहीं है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम मुस्लिम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कुछ लोग जो है वो करते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने Y9 गेम जो है वो सर्च की है। ठीक है, Y9 गेम, यहाँ पे ये गेम जो है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल हराम है, इनमें कोई चलड़ा नहीं देते, ये बिल्कुल हराम है। जब आपने कल सबको बयान ही सुन लिया है। ठीक है, तो आपने अगर कोई भी ऐसे गेम खेलता है तो प्लीज़ बंद कर दें, क्योंकि जो चीज़ है जो इस्लाम में हराम है तो वो हमारे कैसे हज़म होगी, अल्लाह ताला हमें नहीं बख्शेंगे, क्योंकि हमने हराम खाया है, उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और पांसे ये सब नापाक काम आमाल शैतान से हैं। सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम लोग इन कामों से बाज आओगे और अल्लाह की फर्माबरदारी और रसूल की इताअत करते रहो और डरते रहो। अब अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जो मिलावट करता है मुसलमान वो हम में से नहीं है। जो भी बंदा मिलावट करे वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है जो मिलावट करता है। तो अब इतना आप सोचें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमा दिया कि जो हम में से नहीं है, तो क्या वो उन बंदों की जो ऐसा करते हैं उनके रिज़्क़ में वो पढ़कर डालेंगे? अल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। वो हराम है, हराम है, हराम है। आप मेहरबानी फरमा के जो है ऐसी ऐप्स से, ऐसी गेम से जो कि आपको अर्निंग देती हैं, जुआ खेल के अर्निंग वैसे देती हैं, तो मेरा ये जो चैनल है इस पर जितनी भी वीडियोस होंगी कोई भी झूठ, कोई फ्रॉड, कोई स्कैम कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं आपसे ये वादा करती हूँ। और आपने जो है जाते जाते अगर आपको पहले ये वीडियो वॉच कर लें। ठीक है, तो जितनी भी चैनल पे वीडियोस हैं तो आप वॉच कर लें। आपको अगर चैनल पसंद है तो आपने इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो आप
جو ہے ایسی گیم سے چھٹکارا حاصل کریں. موبائل میں گیم کھیل کر پیسے کمانا ناجائز اور گناہ ہے. اس کی تفصیل سمجھ لیں. بہت ساری گیمز جیسے آپ نے دیکھی ہوں گی، موبائل میں آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں یا اس گیم کو انسٹال کرتے ہیں، سائن ان کرتے ہیں، کچھ پیسے آپ نے اس پہ رکھنے ہوتے ہیں اور پھر آپ وہ پیسوں کے بلبوتے پر وہ گیم کھیلتے ہیں تو کبھی پیسے چلے جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں، کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں. اور اس میں فراڈ بھی بہت سارے ہوتے ہیں کہ بعض گیمز ایسی ہوتی ہیں کہ ابتدا میں سٹارٹ میں آپ کو وہ پیسے دیتے ہیں، کوئی کبھی 2000 5000 7000 8000 10000 اس طرح آ گئے اور پھر کبھی چلے جاتے ہیں. اور بعد میں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ چلے جاتے پہلے دیتے ہیں بندے کو مائل کرنے کے لیے، یہ زیادہ سے زیادہ گیم کھیلے اور اس کو لگے بڑے پیسے آتے ہیں. تو فراڈ بھی کرتے ہیں وہ بہت سارے. اور اس میں اگر بالفرض جو فراڈ کرتے ہیں وہ تو فراڈ کی وجہ سے ناجائز اور گناہ ہوگا، وہ کھیلنا جائز نہیں ہوگا. اور جو فراڈ نہ بھی کرتے ہوں، بالفرض آپ نے پیسے اس میں رکھنے اور پیسے کبھی جاتے ہیں، یعنی کبھی آپ کو نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کسی دوسرے بندے کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو گیم کھیل کر اس طرح جو پیسے کمائے جاتے ہیں یہ جوا ہے. اور جوا ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز اور گناہ ہے. اس طرح گیم کھیل کر پیسے کمانا جائز نہیں ہے. لوگ گیم پر پیسے لگا کر کھیلتے ہیں اور انہی پیسوں کا کھانا لے آتے ہیں. کیا یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ اب گیم میں یہ گیم تو میرا خیال جوا ہی کی صورت ہے. جی جوئے ہی کی صورت بنے گی، یہ جو بتا رہے ہیں یہاں پر. تو بہرحال اس کے کھانے سے باہر صورت ہی بچنا چاہیے، بالخصوص جو پرہیزگار آدمی ہے اور مشہور دینی شخصیت ہے اس کو تو کھانا ہی نہیں چاہیے. تو یہ جو اس طرح کا کھانا ہو وہ نہ کھایا جائے. اور جوئے کے ذریعے جو رقم حاصل ہوتی ہے نا یہ حرام ہوتی ہے اور یہ اپنا اس کا بندہ مالک بنتا نہیں ہے. جس سے جیتا ہے نا اس کو واپس لوٹا دے، واپس دے دے اور توبہ بھی کرے اللہ کی بارگاہ میں.